है ना। तो हमने अभी ये जो सर्किट एनालिसिस किया, इसमें जब हमने पॉइंट वाला मेथड लिया, पॉइंट वाले मेथड से सब कुछ क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो ये तीनों रजिस्टर जो है ना, कैपिटल आर, ये तीनों के तीनों पैरेलल में है। ठीक है ना। ये कैपिटल आर बी टू सी कनेक्टेड है, ये कैपिटल आर भी बी टू सी कनेक्टेड है, ये कैपिटल आर भी बी टू सी कनेक्टेड है ना। मैंने एक्चुअली स्टार्ट किया पॉइंट ए से, फिर एमीटर के अक्रॉस गया मैं, तो वो हो गया पॉइंट बी हो गया। एमीटर के अक्रॉस जब मैं जा रहा हूँ तो वो क्या हो रहा है, वो पॉइंट बी हो रहा है। ठीक है ना। फिर ये पॉइंट बी है, तो ऊपर जाऊंगा तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये भी हो गया। फिर इस तरफ से ऊपर जाऊंगा तो ये पॉइंट भी आ रहा है, यहाँ पे कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है। फिर मैं रजिस्टर के अक्रॉस जाऊंगा तो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप आएगा करंट की वजह से, तो ये पॉइंट मान लो सी हो गया। फिर यहाँ से यहाँ तक जो वायर कनेक्टेड है, इसमें कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, तो ऊपर वाला पॉइंट भी सी हो गया, है ना। ऊपर वाला पॉइंट सी हो गया, तो मैं ऊपर वाले पॉइंट से लेफ्ट जाके अभी नीचे आ रहा हूँ। ठीक है ना। ऊपर वाले पॉइंट से लेफ्ट जाके जब मैं नीचे आ रहा हूँ तो वहां पे भी कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, तो वो पॉइंट भी सी हो गया। अब हमारे लिए सर्किट जो है सिंप्लीफाई हो गया, कि हमें पता चल गया कि बी और सी के बीच में तीन रजिस्टर कनेक्टेड है, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर। समझ में आया बच्चों। तो यस अब सर। मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना सकता हूँ। इसका इक्विवेलेंट सर्किट कुछ ऐसे बनेगा बच्चों, सबको समझ में आ रहा है ना। यस सर। ठीक है। तो अब आराम से मेरा सर्किट बन जाएगा। ठीक है ना। जैसे कि मेरा ये ऊपर का जो पॉइंट है, मैंने इसको लिया है सी, फिर यहाँ पे आ रहा है ईएमएफ, और उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके साथ सीरीज में। फिर नीचे आ गया तो ये आ गया पॉइंट ए, है ना। पॉइंट ए के साथ कनेक्टेड है एमीटर, पॉइंट ए के साथ कनेक्टेड है एमीटर। ठीक है ना। तो इस तरफ जाएंगे, फिर आ जाएगा पॉइंट ए, पॉइंट ए के साथ कनेक्टेड है एमीटर, एमीटर के फिर ना राइट में चलेंगे, एमीटर में राइट, एमीटर के जब राइट में चल रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा कौन सा पॉइंट, है ना। अब मैं आ गया बी में। अब बात ये है, ये जो बी टू सी जो कनेक्शन है ना बच्चों, ये जो बी टू सी जो कनेक्शन है, इन इनके बीच में जो है तीन रजिस्टर पैरेलल में है। तो बी टू सी का कनेक्शन पहले ले लेते हैं, है ना। तो सी पॉइंट को एक्सटेंड करते हैं, ये वायर ले लिया, ठीक है ना। ये वायर ले लिया तो ये पॉइंट भी आ गया सी। ठीक है ना। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये पॉइंट आ गया सी, तो फिर यहां से यहां तक लेके आ रहा हूं तो ये भी पॉइंट सी है, क्योंकि यहां से यहां तक कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। तो मैं क्या करूंगा, अभी एक है ना रजिस्टर ड्रॉ कर लूंगा, और वो तीन रजिस्टर जो है आर जो है ये बी और सी के बीच में ये पैरेलल कनेक्शन में होंगे। ये तीन रजिस्टर जो है बी और सी के बीच में, है ना, कैसे होंगे, कौन से कनेक्शन में होंगे, पैरेलल कनेक्शन में होंगे। ठीक है ना। तो मान लो ये हो गया मेरा रजिस्टर आर, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, ये रजिस्टर आर को तीनों के बीच में पैरेलल में कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है ना।
इज इट क्लियर? तो Yes, बच्चों sir. ये कनेक्शन कुछ ऐसा है, ठीक है ना। तो ये तीनों का जो इक्विवेलेंट है आर का कितना होगा, तीनों आर का जो इक्विवेलेंट है वो कितना होना चाहिए, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/9 plus 1/9 1 बाय plus आर प्लस 1 बाय आर प्लस 1 1 by बाय 3 ohm. आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, आर बाय 3 और दैट इज इक्वल टू 9/3 और दैट इज इक्वल टू 3 ohms। 3 ohms. समझ में आया ना, तो ये आर Yes, बाई sir. 3 आ जा रहा है ना, और दैट इज इक्वल टू 3 ohms। ठीक है, फिर मेरा सर्किट कैसे बनेगा, फिर मेरा सर्किट कुछ ऐसे बनेगा, है ना। सबको समझ में आ रहा है ना बच्चों। फिर मेरा जो इक्विवेलेंट सर्किट है ना, वो कुछ ऐसे बनेगा कि ये जो है R/3 जो है, R जो है इसका इक्विवेलेंट कितना आ गया, R/3 आ गया। तो ये आ गया R/3, है ना। फिर मान लो मेरे पास करंट आई है, ठीक है ना। तो फिर मैं सी पॉइंट से ना मैं लूप लॉ लगाना शुरू करूंगा, पॉइंट सी से ना स्टार्ट करके, पॉइंट सी से नीचे जाऊंगा पहले। जब पॉइंट सी से नीचे जा रहा हूँ तो ईएमएफ के अक्रॉस पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा हूँ, तो प्लस ई लेंगे उसके लिए, प्लस ई। फिर करंट के डायरेक्शन में रेजिस्टर में जा रहा हूँ तो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, माइनस आई इंटू स्मॉल आर। फिर करंट के अक्रॉस ये रेजिस्टर में जा रहा हूँ तो अगेन माइनस आई, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, माइनस आई आर बाई 3 इज इक्वल टू 0। वापस आ गया मैं पॉइंट सी में। लूप लॉ समझ में आया? Yes, sir. तो ना ये जो है E इज इक्वल टू आई होल इंटू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर बाई 3। कैपिटल आर बाई 3 कितना आया, दैट इज इक्वल टू 3 ohms। E का वैल्यू कितना है, 4. E का वैल्यू 4 है, दैट इज इक्वल टू करंट इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 1 ohm. 1 ohm। और आर बाई 3 कितना है, 3. 3 ohms। हाँ, तो करंट कितना आ गया, 1 एम्पियर। ठीक है, Yes, sir. करंट आएगा 1 एम्पियर। तो कोई भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ये जो रेजिस्टेंस है ना, यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है वोल्ट मीटर रीडिंग, करंट तो इसमें कितना है ना, करंट जो है 1 एम्पियर करंट जो है डिवाइड हो जाएगा, तीन रेजिस्टर में इक्वली डिवाइड हो जाएगा तीनों के अक्रॉस, ठीक है ना। करंट जो है बेसिकली जो करंट आ रहा है यहाँ पे, कर रही है ना बच्चों, यहाँ पे जो करंट आ रहा है ये तीनों के अक्रॉस इक्वली डिवाइड हो जाएगा कि नहीं, Yes, sir. ठीक है ना। इक्वल इक्वल रेजिस्टर है, इक्वल रेजिस्टर है तो इक्वली डिवाइड होगा, ये 1 है ना। पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तीनों के अक्रॉस रेजिस्टेंस सेम है, तो तीनों के अक्रॉस करंट भी सेम होना चाहिए। Yes, sir. पूरा 1 एम्पियर करंट जो है वो तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 1/3 एम्पियर्स ईच, 1/3 एम्पियर्स ईच, क्योंकि तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तीनों का रेजिस्टेंस सेम है। पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू आई आर है, V सेम है, R सेम है, तो I भी सेम होगा, तो ये टोटल करंट यहाँ भी इक्वली डिवाइड हो गया। तो कोई भी रजिस्टर के अक्रॉस मान लो कि यहाँ पे करंट कितना होगा, यहाँ पे करंट आ रहा है यहाँ से 1/3 एम्पियर्स, तो रेजिस्टेंस कितना है इसका, 9 ohms है। तो वोल्ट मीटर का रीडिंग कितना होगा, 3 volt. 1/3 इंटू 9 दैट इज इक्वल टू 3 वोल्ट। 3 volt. समझ में आया बच्चों, ये क्लियर हो गया बच्चों। Sir. सोचा था आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लेकिन क्लास में आबादी बहुत कम है। पोटेंशियोमीटर फिर हमको कल स्टार्ट करना पड़ेगा, तो तब तक ये प्रॉब्लम कर लो। रेटिंग है दो बल्ब का P1, V एंड P2, V। फाइंड एक्चुअल पावर कंज्यूम्ड बाय बोथ ऑफ देम इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, और है ना, तो पावर डिसिपेशन कितना होगा। वोल्टेज रीडिंग दोनों का V है, वोल्टेज रीडिंग
दोनों के अक्रॉस वी है, ठीक है ना। तो बल्ब को ना एज ए रजिस्टर हम ले सकते हैं। बल्ब जो है जस्ट ट्रीट देम एज रजिस्टर। एक बल्ब जो है वो एक रजिस्टर ही होगा। तो पहले तो सीरीज वाला कनेक्शन एनालाइज कर सकते हो। तीनों दोनों सीरीज में है। ये कितना पोटेंशियल ले सकता है? मान लो इसका रेजिस्टेंस R1 है, पहले वाले का मान लो रेजिस्टेंस R1 है ना, और दूसरे वाले का मान लो रेजिस्टेंस R2 है। क्योंकि ना पोटेंशियल रीडिंग पहले वाले का क्या है? P1 है, दूसरे वाले का P2 है। तो ना पावर अगर दोनों सीरीज में कनेक्टेड है तो कितना पावर ले सकते हैं? कितना पावर दोनों ले सकते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या होना चाहिए ना, किसी के अक्रॉस भी V वोल्ट से ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होना चाहिए। किसी के अक्रॉस भी V वोल्ट से ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो मान लो अगर मैं बोलूंगा लेट, है ना, R1 ग्रेटर देन R2, ठीक है ना। पावर P1 क्या है? V स्क्वायर बाय R1 होना चाहिए, और पावर P2 कितना होना चाहिए? V स्क्वायर बाय R2 होना चाहिए। ये होना चाहिए ना पावर। तो रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? पहले का V स्क्वायर बाय P1, दूसरे का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, है ना, V स्क्वायर बाय, दूसरे का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? दूसरे का रेजिस्टेंस होना चाहिए, है ना, R2 इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय P2। अब थोड़ा सोचो, ठीक है ना। यहाँ पे बेसिक क्या देखना है ना, अगर मैं रेजिस्टेंस R1 ले रहा हूं पहले, है ना, किसका रेजिस्टेंस कम है, ज्यादा है? R1 का रेजिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है ना। तो R1 का अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है, अगर बिल्कुल ध्यान से हम लोग देखें, अगर R1 का रेजिस्टेंस ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना, तो R1 का रेजिस्टेंस ज्यादा होने में क्या हो रहा है बेसिकली, है ना, अगर उसके अक्रॉस, बेसिकली मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, तो उसके अक्रॉस, ठीक है, उसके अक्रॉस मतलब पावर कितना जा रहा है? पावर जा रहा है, मतलब उसका मैं वोल्टेज ले जाऊंगा V, वोल्टेज ले जाऊंगा V, V तो वोल्टेज है, तो पावर रेटिंग कितना होगा? V स्क्वायर बाय R1। लेकिन इसमें करंट कितना होगा? करंट हो जाएगा, करंट कितना हो जाएगा इसमें? करंट हो जाएगा I इज इक्वल टू V बाय R1। समझ में आया? लेकिन अगर ये जो है, ये रजिस्टर जो है, ये मान लो अगर ये रजिस्टर इसके साथ कनेक्टेड है, किसके साथ कनेक्टेड है? सीरीज में R1 के साथ कनेक्टेड है, और सेम V बाय R1, ये अपना पूरा पोटेंशियल रीडिंग ले रहा है, और सेम V बाय R1 करंट इससे जा रहा है। सेम जो है V बाय R1 करंट इससे जा रहा है, ठीक है ना। किससे? R2 से। अब मान लो ये हमारा R2 आ गया, ये हमारा R2 आ गया ना। तो मान लो अगर सेम करंट R2 के अक्रॉस
आई करंट जा रहा है, आई इज इक्वल टू वी बाय आर वन, क्योंकि दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में कनेक्ट करूंगा, अगर मैं दोनों को सीरीज में कनेक्ट करूंगा तो दोनों में सेम करंट जाना चाहिए। तो अगर सेम करंट वी बाय आर वन आर टू से जा रहा है, समझ में आ रहा है ना बच्चों, है ना? अगर सेम करंट वी बाय आर वन आर टू से जा रहा है तो आर टू के अक्रॉस, है ना, आर टू के सर V by अक्रॉस, R2 होगा ना? हाँ सर I equals to V by R2 होगा सेकंड वाला में। अरे सीरीज में है भाई, एक में करंट आई है तो दूसरे में आई सेम आई होगा ना, सेम सीरीज में किसी अलग अलग करंट कैसे चला जाएगा? यस सर, हम करंट का नहीं बोल रहे सर, I equals to V by R1 है पहला अरे वाला में छोड़ो तो। ना, वो छोड़ो, मेरा बात सुनो पहले। यस मैंने सर। क्या बोला, अगर हम आई मतलब ना आर वन में आई करंट जा रहा है, तो अगर आर टू उसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है तो वही करंट जो है वो आर टू में जाएगा। यस सर। सेम कनेक्शन है ना, तो सेम करंट जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो पहले इसको सोचो पहले, ठीक है, कि अगर मान लो इसके अक्रॉस पोटेंशियल, ये अपना पूरा पोटेंशियल डिफरेंस ले रहा है आर वन, ठीक है ना, इसके अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए वही पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, और उसके हिसाब से क्या हो रहा है कि उसके उसमें करंट कितना वी बाय आर वन। अगर आर टू को इससे जोड़ दिया जाए तो आर टू में भी करंट कितना होगा, वी बाय आर वन होगा। समझ में आया ना? तो आर टू में अगर करंट आ रहा है वी बाय आर वन, तो आर टू का पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, आर टू में पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस आर टू कितना होगा, V बाय आर वन इंटू आर टू, ठीक है ना, V बाय आर वन इंटू आर टू, ठीक है ना। तो फिर आर टू का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, आर टू का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया वी आर टू अपॉन आर वन। समझ में आया? ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि ये जो वी आर टू अपन आर वन है ना, ये जो वी आर टू अपन आर वन है, आर टू जो है लेस देन आर वन है कि नहीं, आर वन ग्रेटर देन आर टू मैंने लिया है, तो फिर आर टू लेस देन आर वन होगा, इंप्लाइज आर टू बाय आर वन, आर टू बाय आर वन जो है लेस देन वन होगा, इंप्लाइज वी आर टू बाय आर वन क्या होगा, लेस देन वी होगा कि नहीं, ये लेस देन यस वी होगा कि नहीं। यस सर। आर टू के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस अभी आ रहा है वो कितना होगा, वो लेस देन वी होगा कि नहीं बच्चों? अरे बोलो, यस सर। जितना करंट है ना वी में जा मतलब आर वन में जा सकता है, वही करंट अगर आर टू में चला गया, अगर दोनों सीरीज में कनेक्टेड हो गए तो, है ना, तो फिर आर टू के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, उसके अक्रॉस जितना होना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस उससे कम है, उसके अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए उससे कम है। कम। समझ में आ रहा है? ठीक है ना, लेस देन वी है। यस सर। तो तो फिर है ना, ऐसा कर सकते हैं कि हमारा पास जो वोल्टेज रेटिंग है उससे कम वोल्टेज में हम ऑपरेट कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट को, लेकिन ज्यादा वोल्टेज में ऑपरेट नहीं कर सकते। मतलब R2 का वोल्टेज रेटिंग V है, लेकिन उसके अक्रॉस अभी वोल्टेज कितना आ रहा है, लेस देन V आ रहा है, तो वोल्टेज रेटिंग उसका घट गया है अभी, वोल्टेज रेटिंग उसका मतलब उसका जो वोल्टेज उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसके वोल्टेज रेटिंग से कम है ना, तो लेकिन ऑपरेट किया जा सकता है। लेकिन अगर वोल्टेज कोई भी मतलब है ना इंस्ट्रूमेंट के अक्रॉस, कोई भी डिवाइस के अक्रॉस अगर वोल्टेज वोल्टेज रेटिंग से ज्यादा हुआ, उसमें जो वोल्टेज रेटिंग लिखा है उससे अगर ज्यादा हुआ तो फिर वो काम नहीं करता है, तो उसका सर्किट जल जाता है, ठीक है ना, सर्किट खराब हो जाता है उसका, है ना, ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है ना, तो इसके वजह से सर्किट खराब हो जाता है। समझ में आ रहा है? अच्छा, यस। अब देखो मैं दूसरा केस ले रहा हूं, मेरा दूसरा केस क्या है, मैं R2 से लूंगा करंट, है ना, जो R2 का करंट है, अब R1 को मैं R2 के साथ कनेक्ट करूंगा ताकि R2 का जो करंट है वो सेम करंट R1 में जाएगा। सुजल भाई अभी समझ में आया ना? यस सर।
ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि R2 में जो करंट है, R2 का जो करंट है बेसिकली, है ना, वो मैं R1 में लेके जाऊंगा। तो पहले R2 का करंट फाइंड आउट करूंगा कि R2 का अगर पोटेंशियल डिफरेंस R2 के अक्रॉस पूरा का पूरा V आ रहा है, मैंने R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया V, उसके हिसाब से R2 के अक्रॉस करंट कितना होगा, I विल बी इक्वल टू V बाय R2। अब सेम करंट मान लो R1 में जा रहा है, सेम करंट अगर R1 में जा रहा है तो R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V बाय R2 इंटू R1, ठीक है ना। तो R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है, V R1 बाय R2। अब देखो बच्चों, R1 बाय R2 जो है वो ग्रेटर देन 1 है, बिकॉज R1 इज ग्रेटर देन R2। तो V R1 बाय R2 क्या है, V R1 बाय R2 क्या है, दैट इज ग्रेटर देन V। तो अभी R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो ग्रेटर देन V आ रहा है, मतलब उसके रेटिंग से ज्यादा आ रहा है। तो फिर क्या ये कनेक्शन पॉसिबल है, ये कनेक्शन पॉसिबल नहीं है। समझ में आया, है ना। तो यस सर। हमारा कंडीशन यहाँ पे क्या आ रहा है, अगर अगर अपना R1 जो है कंप्लीट वोल्टेज रेटिंग लेता है ना, तो R2 जो है उसका वोल्टेज जो है ना, वोल्टेज रेटिंग से कम होगा। लेकिन अगर R2 अपना पूरा वोल्टेज लेता है तो R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसके वोल्टेज रेटिंग से ज्यादा हो जाएगा। समझ में आया, है ना। तो फिर दोनों अगर सीरीज में, हेलो बच्चों, म्यूट कर लो। क्लियर है बच्चों। तो फिर अगर हमें इनको किस में कनेक्ट करना है, सीरीज में कनेक्ट करना है, अगर हमको इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट करना है, समझ में आया ना। अगर हमें दोनों को सीरीज में कनेक्ट करना है तो फिर कैसे कनेक्ट करना है, तो फिर R1 अपना पूरा वोल्टेज रेटिंग ले सकता है और R2 का जो वोल्टेज रेटिंग है उससे कम ही आएगा, क्योंकि अगर हमने R2 को उसका पूरा वोल्टेज रेटिंग का वोल्टेज दे दिया तो फिर R1 जो है वो काम नहीं करेगा। समझ में आ रहा है बच्चों। यस सर। अरे सबको समझ में आया ना। Yes, sir. काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है इसका, जो है ना, मतलब सीरीज वाला पार्ट है यही खूब कॉन्सेप्चुअल है। तो फिर हम लेंगे अभी ये वाला कनेक्शन, ये वाला कनेक्शन लेंगे। R1 तो पूरा वोल्टेज रेटिंग ले रहा है, तो R1 का अभी पावर कितना है, मतलब है ना, पहला बल्ब कितना पावर ले रहा है, वो जितना पावर लेना चाहिए। मतलब पहला बल्ब का पावर अभी P1 डैश है, P1 डैश कितना होना चाहिए, V स्क्वायर बाय P1 डैश कितना होना चाहिए, V स्क्वायर बाय R1 विच इज इक्वल टू P1। तो अभी दोनों को सीरीज में कनेक्टेड है, तो है ना, एक्चुअल पावर मतलब R1 का कितना है, मतलब पहला बल्ब का वो P1 है, लेकिन एक्चुअल पावर ये जो P2 है, ये जो P2 है ना, P2 का, अब ये दूसरा बल्ब का एक्चुअल पावर रेटिंग क्या है, मान लो P2 डैश है। P2 डैश क्या होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है, VR2 बाय R1 होल स्क्वायर आ रहा है, डिवाइडेड बाय VR2 स्क्वायर बाय R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय V स्क्वायर बाय R2 होता है ना, पावर पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। P क्या होता है, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R होता है ना। तो इसका जो
इसका जो पावर है R2 का अभी कितना आएगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल है VR2 अपन R1, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस अक्रॉस इट। समझ में आ रहा है बच्चों सबको? यस सर। कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है, इसका Yes, मतलब है समझ में नहीं आ रहा है। तो दैट इज इक्वल टू V स्क्वायर इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको मैं ऐसे ले सकता हूं, P2 स्क्वायर डैश नाउ इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R1 इंटू R2 बाय R1, ठीक है ना। अब देखो मेरे पास क्या था, V स्क्वायर बाय R1 इज इक्वल टू P1 था, तो फिर R1 कितना होना चाहिए, V स्क्वायर बाय P1 होना चाहिए। R2 कितना होना चाहिए, V स्क्वायर बाय P2 होना चाहिए। ये सब रिजल्ट है ना। इसको जब मैं यूज करूंगा यहाँ पे तो मुझे P2 डैश कितना मिलेगा, P2 डैश मिलेगा V स्क्वायर बाय R1 क्या है, दैट इज इक्वल टू P1 है ना, इंटू R2, R2 कितना है, V स्क्वायर बाय P2 होल डिवाइडेड बाय अगेन V स्क्वायर बाय P1, R2 बाय R1 जो है ना। तो इम्प्लाइज P2 डैश कितना आ रहा है मेरा, दैट इज इक्वल टू P1 इंटू P1 बाय P2। तो अभी सेकेंड बॉल का पावर कितना आ रहा है, कितना पावर कंज्यूम कर रहा है वो, सेकेंड बॉल पावर कंज्यूम कर रहा है P1 स्क्वायर बाय P2 है ना, P1 स्क्वायर बाय P2। समझ में आ रहा है बच्चों? ये सेकेंड बल्ब का पावर कंजप्शन है, ये फर्स्ट बल्ब का पावर कंजप्शन है, सीरीज कनेक्शन में है ना। इज इट क्लियर? यस सर। सब लोग क्लियर? यस सर। yes, sir. 3 बचे ही समझे क्या, बाकी लोगों को नहीं समझ में आया? दिस इज पावर कंज्यूम्ड बाय फर्स्ट bulb when connected in series. रितेश, पीयूष, विकू, यस सर। समझ में आया? यस सर। बाय सेकेंड बल्ब, ये था थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ना। अब अगर यस ना, सर। अब अगर बच्चों इनको पैरेलल में कनेक्ट करना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पैरेलल में तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो दोनों का वोल्टेज रेटिंग V है, तो है ना। तो जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो दोनों अपना वोल्टेज रेटिंग से मतलब ना ऑपरेट हो सकते हैं। We can connect both of them with their voltage rating when they're connected in parallel. दोनों को जब हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो दोनों अपना वोल्टेज रेटिंग के बराबर का, दोनों अपने वोल्टेज रेटिंग के बराबर का रेजिस्टेंस ले सकते हैं। वैसे कितना टाइम बचा है मीटिंग में? तीन मिनट सर। कितना? सर 2 मिनट। 2 मिनट सर। 2 मिनट ना, 2 मिनट में खत्म कर देते हैं इसको। अब कनेक्ट करना है दोनों को। ये क्या हुआ यार, अरे बाप रे, ये डिस्को नाच रहा है यार। मुझे इसको मिटाना है, मिट नहीं रहा है। अरे नाचने दो इसको, हैंग हो गया मुझे लग रहा है। बाप रे, इसका है रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2, लेकिन कनेक्ट हो रहे हैं कहाँ पे, पैरेलल में। पैरेलल कनेक्शन में भी कोई दिक्कत होना चाहिए? नो सर। दोनों को मैं अपना उनका वोल्टेज दे सकता हूँ ना, पैरेलल में दोनों कॉमन वोल्टेज ले सकते हैं, तो दोनों को उनका
जो वोल्टेज है वो दिया जा सकता है। तो अभी इसका ये कितना पावर कंज्यूम करेगा R1, ये करेगा P1, ये करेगा P2, है ना। बोथ ऑफ देम कंज्यूम देयर एक्चुअल पावर रेटिंग व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। है ना, equivalent to rating when they are connected in parallel। समझ में आया बच्चों?